नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ग्लोबल न्यूज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाटो और ब्रिक्स के बारे में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन सा संगठन ज़्यादा प्रभावी और ताकतवर है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नाटो के बारे में। दोस्तों, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका जो प्रमुख देश है वो है अमेरिका। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में हुई थी और ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल है, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। दोस्तों, पहले साउथ अफ्रीका इस संगठन में शामिल नहीं था और उससे पहले इसका नाम था ब्रिक। लेकिन जब साउथ अफ्रीका को भी इस संगठन में शामिल कर लिया गया था, तब इसका नाम पड़ा था ब्रिक्स। दोस्तों, ब्रिक्स पूरी दुनिया की लगभग 50% आबादी ब्रिक्स देशों में ही रहने वाली है और दोस्तों, पूरी दुनिया की लगभग 30% जीडीपी ब्रिक्स देशों के पास ही है। दोस्तों, इसमें प्रमुख तौर पर जो देश हैं वो है रसिया, इंडिया और चाइना। दोस्तों, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिक्स में है चाइना और इंडिया। उसके बाद आता है रसिया, फिर ब्राज़ील, फिर साउथ अफ्रीका। दोस्तों, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसे अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया था। दोस्तों, नाटो में इस वक्त कुल 30 देश शामिल हैं और दोस्तों, नाटो की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, क्योंकि दोस्तों ये प्रमुख तौर पर ताकतवर देश है नाटो में। और दोस्तों, इनका नेतृत्व करता है अमेरिका। दोस्तों, मान लो अगर रसिया किसी भी देश पर जो कि नाटो का मेंबर है उस पर हमला करता है, तो सभी नाटो के देश एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ब्रिक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स किसी भी प्रकार का मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना सभी 5 देशों के बीच आपस में राजनीतिक एजेंडे और व्यापार बढ़ाने के लिए की गई थी। और दोस्तों, ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाने और अपनी पॉलिटिकल एजेंडे को फिट करने वाला एक मंच है, जबकि नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। दोस्तों, अगर ब्रिक्स देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में साथ भी देते हैं, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी रोड़ा है वो है चाइना, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। और दोस्तों, इंडिया कभी भी किसी भी हालत में चाइना का युद्ध में साथ नहीं देगा, क्योंकि चाइना खुद भारत के साथ हमेशा युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ रहता है। और दोस्तों, हाल ही में गलवान घटना के बाद भारत और चाइना के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन हर साल 5 देशों में से एक देश होस्ट करता है और दोस्तों, भारत ने भी साल 2012 और साल 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किया था और अब भारत 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट करने वाला है। दोस्तों, ब्रिक्स संगठन का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि ब्रिक्स संगठन G20 के बाद दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत संगठन है और दोस्तों, पूरी दुनिया में ये सबसे प्रभावी संगठन है। और दोस्तों, दुनिया की 50% आबादी इन्हीं 5 देशों में रहती है और दुनिया की जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं ब्रिक्स देशों के पास है। और दोस्तों, इसमें दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चाइना और इंडिया भी शामिल है, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में एक अलग ही अपना प्रभाव छोड़ता है। जबकि नाटो, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है जिसकी स्थापना सिर्फ युद्ध में एक दूसरे देशों का साथ देने के लिए की गई थी। दोस्तों, अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का, रूस या फिर चाइना, इन दोनों में से किसी भी देश के साथ युद्ध होता है, तो ये सभी देश एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी मिलिट्री अलायंस को पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर हथियार भी अमेरिका के पास है। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या भारत नाटो संगठन का हिस्सा है? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नाटो संगठन में अटलांटिक रीजन वाले देश शामिल हैं और दोस्तों, भारत अटलांटिक रीजन का एक देश नहीं है। इस वजह से भी भारत नाटो संगठन का हिस्सा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि भारत के रिश्ते रूस के साथ भी काफ़ी मजबूत है, जिस वजह से भारत नाटो संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। दोस्तों, इससे साफ बात पता चलती है कि अगर मिलिट्री अलायंस के नज़रिए से देखा जाए तो नाटो दुनिया का सबसे ताकतवर अलायंस है। वहीं दूसरी तरफ है ब्रिक्स, जो कि दुनिया में किसी भी प्रकार के मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं है। अगर दोस्तों बात की जाए इन दोनों संगठनों के बीच कंपैरिजन की, तो दोस्तों, नाटो का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि वो एक मिलिट्री अलायंस है, जबकि ब्रिक्स आपसी मुद्दे और व्यापार करने के लिए बनाया हुआ संगठन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।